हो तो आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज पढ़ूं क्यों पढ़ा जाए आपके एग्जाम के लिए परसेंटेज। तो यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस, ये रहा आपका सिलेबस। देखो परसेंटेज कितने मार्क्स का पूछा गया है, 2 क्वेश्चन मिनिमम है ना, तो कितने मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपको अकेला ये दिलाएगा। ओके, इसमें सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो सिंप्लीफिकेशन। 4 से 5 क्वेश्चन आता है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको दे देगा। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, जितने ईयर अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना आपके एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन डाल दिया हूँ। ओके, 2 वीडियो उसका बना है, 2 वीडियो में हर एक चीज डाल रखा हूँ। ओके, तो उससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। ओके, सेम पैटर्न पे डाला है। तो आपके एग्जाम में ना एक बात और है कि हर एक पैटर्न का सिंप्लीफिकेशन पूछ रखा है। सिंप्लीफिकेशन बोले तो सरलीकरण। ओके, ठीक है, उसका एज भी हो रखा है, एज भी करवा रखा हूँ, एक ही वीडियो में एज कंप्लीट हो गया है। और हर साल एज का प्रॉब्लम आता है, और जो मैं तरीका बताया हूँ ना, उस एक ही तरीका पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, और आप भी कर लोगे अगर सिर्फ तरीका सीखना है कि कौन सा तरीका है। ओके, उसका एवरेज भी बता दिया हूँ, एवरेज भी 1 से 2 वीडियो में हो गया है। सब में 15 से 20 क्वेश्चन, सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है हर साल। उससे आगे आपके एग्जाम का लेवल ही नहीं है। क्लियर? टाइम एंड वर्क भी करवा दिया हूँ। उसके बाद और क्या हो रखा है, परसेंटेज भी करवा रखा हूँ, एक पार्ट हो गया, इसका भी करवाऊंगा। उसके प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ लेंगे। प्रॉफिट लॉस से हमेशा 2 क्वेश्चन आता है आपको। अच्छा, ये पता कैसे चलता है, तो हर साल आप क्वेश्चन बैंक निकालो और मैच करो, ठीक है, पता चल जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब पता होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हिंदी में। इसका मतलब क्या है, एनीवन? तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। हिंदी में बोले तो 100 में कितना, समझ रहे हो ना, 100 में कितना। जैसे आपको लिखा गया है 5%, तो मतलब क्या, 100 में 5%। ठीक है, आप इसको कैसे उतारते हो, 5/100 लिखते हो ना, 5/100 मतलब क्या, 100 में 5 मार्क्स। समझ रहे हो? किसी को अगर मान लीजिए 85% मार्क्स मिला है, तो इसका मतलब क्या, 85/100 लिखते हैं ना, तो 100 में 85 नंबर उसको मिला है। क्लियर? ठीक है, सपोज करो कोई वस्तु का प्राइस है 500। ओके, और आपको बोला गया है 5% डिस्काउंट है, मतलब क्या, इस पे 5%, पूरे पे। कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, कोई डिजिट, कोई अंक अपने आप में 100% होता है, पता है? तो ये अपने आप में 100% है। ओके, इसमें से 5% डिस्काउंट हो गया, यानी क्या, 25 क्या है रुपीज, इसमें से डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्लियर? समझ गए? आप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। शायद ही कोई ऐसा आपको समझाएगा। आप तो खुद पढ़े हो, आप लोग ऐसे तो है नहीं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। ओके, तो इसका जो भी, तो पहले क्या है देखो, 64% है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 64/100 ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो क्या बोला गया, इसके बराबर, यानी क्या, इस चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, इसको काटते हैं, देखते हैं करके कितना होता है। 4 से काटो, कितना होगा, 4 1 जा 4, इधर 2 कैरी हो गया तो कितना होगा, 6 4 जा 24, और इधर काटोगे तो 25 4 जा 100। हिंदी में देख लो, 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 2 इधर आ गया तो 6 चौक 24। ओके, और इधर 25 चौका 100, यानी क्या, 16/25 अपने को आया है। 16/25 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो 16/25, या और कटेगा नहीं, कटेगा ही नहीं, तो 16/25 आंसर। ओके, तो देखो जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, अभी हर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ओके, चुन के आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम क्या है, आवर रूट्स, OUR, आवर रूट्स चैंपियन, CHAMPION, चैंपियंस टॉक, TAL के टॉक। ओके, एक और है आवर रूट्स, इस दोनों पे, इस पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, कुछ भी चीज। ओके, और कंटेंट दोनों पे मिलेगा। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जिसे बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर उपकार का, वो पूरा डाल दिया हूँ। ओके, 2016 से लेकर 21 तक में डाल रहा हूँ, उस आंसर सहित हर बुक को प्रिंट करके डाल दिया हूँ, ऐसे समझ लो। ठीक है, और हर एक जो भी वीडियो, हर एक चीज नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ क्या है, 84 कितने प्रतिशत है 7 का। इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में हमें रिपीट होते रहता है हमेशा। आप देखोगे एक नई क्वेश्चन डाल ही देगा, सिंप्लीफिकेशन में या फिर परसेंटेज में। ओके, क्या है, 84 कितने प्रतिशत है 7 का। इसमें बेस वैल्यू क्या है, 7। क्यों? क्योंकि 7 के बारे में बात किया जाता है। इसमें एक चीज आप पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लो कि कुछ भी रहे, 89 कितने प्रतिशत है 10 का, 10 कितने प्रतिशत 20 का, तो जिसमें 20 का है ना, जिसमें का लगा रहेगा, का वो बेस वैल्यू होता है। क्लियर? क्या है, बेस वैल्यू है। तो जो भी बेस वैल्यू होगा ना, उसको बेस में डालो। तो इसका देखो, बाय में ये हो गया, बेस होता है ना, जो नीचे होता है हर वाला पार्ट, वो क्या होता है, बेस होता है। तो 84 कितने प्रतिशत है 7 का, तो 7 को नीचे में डाल दी बेस में, क्योंकि ये बेस वैल्यू है जिसमें का लगे। जैसे आपको लिखा रहेगा 1/2 कितने प्रतिशत है, 1/3 का, तो 1/3 का, तो 1/3 नीचे आ जाएगा। क्लियर? इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है परसेंट ऑफ, हाउ मच परसेंट ऑफ 7, ऑफ 7 है, ऑफ 7,
तो जिसमें ऑफ मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ऑफ 7 यानी क्या 7 नीचे आएगा, क्योंकि क्या किस में लगा है 7 में। ओके, तो 7 नीचे आ गया। किसके बारे में बात किया जा रहा है? 84 के बारे में। 84, तो चलो 84 को यहाँ डाल लेते हैं। परसेंटेज है, काटो इसको। 7 के 7, 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया? 1200। कहीं दिख रहा है? ये देखो 1200, ये रहा आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का? फिर देखो वही है का 1/3 का, तो 1/3 क्या है? बेस है, जिसमें का लगाएगा वो बेस है। ओके, तो उसको बेस में डाल दो 1/3। ओके, किसका? 1/2 का, मतलब कितने परसेंट, किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो 1/2 के बारे में। तो 1/2 को ऊपर लिख दो। क्लियर? परसेंटेज है, चलो परसेंटेज। समझ रहे हो? समझ में नहीं आया? इसको देखो फिर से उतार देता हूँ। क्या बोला गया है? 1/2 कितने प्रतिशत? 1/3 का। तो इस 1/3 का जिसके बारे में इसमें देखो फादर कौन है? 1/3। गार्जियन कौन है? 1/3। क्योंकि 1/3 का आपसे पूछा गया कि ये सन है किसका? किसका मतलब बोल देना किसका लड़का है ये, मतलब क्या बेस क्या हो गया? जहां से ब्रांच निकला है, बेस कौन है? आपके फादर। आपके फादर से आप हो ना, है कि नहीं? ठीक है, तो 1/3 क्या हो गया? बेस वैल्यू। चलो जिसमें का लगा रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 हो गया बेस। और किसके बारे में बात किया जा रहा है? 1/2 के बारे में। चलो 1/2 डालो, परसेंटेज है। क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1/2 हो जाएगा इंटू 3/1 इंटू 100 है, तो इसको 100 लिख दो। इसको मैं क्या किया हूँ? सिंप्लीफाई किया हूँ। ओके, तो कितना हो गया? 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 डिवाइड बाय 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 काट दो, कितना हो गया? 150। क्लियर? नहीं दिख रहा है 150? देखो इसी ये ऑप्शन। ओके, तो एक बात आप लोग कंफर्म करो, कितने स्टूडेंट को ना ये सिंप्लीफाई नहीं करने आता है? मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत होती है। ये क्या 1/2 इंटू 1/4। तो जहां कभी आपको इस टाइप में दिखे 4 फॉर्मेट में 1 2 3 4 दिख रहा है ना, आंसर फिर आंसर इस टाइप से नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो जब भी आपको 2 बार बटा दिख जाए ना, 1 बटा यहाँ 1 बटा यहाँ, कुछ नहीं करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। नदी वाले को नदी के वाले से देखो, ठीक है, और दूर वाले को दूर से गुना करना है। क्लियर? तो देखो मैं भी वही किया हूँ। 1/2 को उतार दिया, पहले 1/2 हो गया, 1/2 इसको उसी तरह उतार दिया हूँ। ओके, अब किसी गुना किया हूँ? देखो 2 को 1 से गुना किया हो ना, तो यहाँ देखो 2 को 1 से गुना किया हूँ, यहाँ देखो 2 को 1 से गुना कर दिया हूँ। और इस 3 को इस 1 से गुना किया हो ना, देखो, तो इस 3 को इस 1 से गुना किया, देखो 1/2 है। तो 1 को किससे गुना किया हूँ? 3 से। यहाँ देखो 3 से, यहाँ पे देखो 1 को 3 से गुना किया हूँ। नीचे वाले 2 को किससे गुना किया हूँ? 1 से। देखो इस 2 को किससे गुना किया हूँ? 1 से। ये 2 किससे गुना हुआ है? 1/3 है इस वाले 1 से, तो 1/3 वाले देखो 1 से हुआ है ना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1/2 इधर उतार दो और 3/1 इसको पलट दो सीधे, ये इसी तरह उतार दो, इसको पलट दो। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है, इसको अच्छे से 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा। एक होता है जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 4/2 या इक्वल टू 4/2/3, ऐसे होता है ना, 2 बट्टे में ऐसे हो जाता है, मतलब सिर्फ 3 डिजिट लिखा रहेगा, पता नहीं चलता क्या करूँ नहीं करूँ। काफी स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होता है, इसमें अपने मन से बाय में मन लगा दो। ओके, मन लगाती हो आप, कुछ मत करो, इसको एज इट इज यहाँ पे छाप दो। 4/2 हो गया, ये कर सकते हो, इसको भी एज इट इज यहाँ पे लिख दो 3/1। क्लियर हो गया? 4×3=12 डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, बस यही करना है। ओके, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे कुछ नहीं करते हैं, जैसे 3 बटा है ना, जैसे ठीक है, इस स्टेप से कुछ नहीं करना होता है, इसको इससे गुना कर दो, 4×3=12/2 कितना हो गया? 6। उसी तरह में क्या होना, बाय में 1 करने पे क्या होता है? 4/2 इसको पहले लिख दिया, उसके बाद इसको है ना क्या किया 3/1, तो कितना हो गया? 4×3=12, इसको 2 से गुना कर दो, काट के 6, इधर भी 6 इधर भी 6, सेम ही आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? किसी संख्या के मूल में 25% की वृद्धि। कोई संख्या है, मानो 100 है, उसमें क्या है 25% की वृद्धि हुआ है, तो 100 से कितना हो गया? 125, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है? 25, तो 100 में 25% बढ़ गया, तो 100 का 125% निकाल दो, 100 का 125% निकाल दो, कटे कितना हो गया? 125, या फिर 100 का 25% निकाल दो, कितना हो गया? 25। 100 का 25% निकालो और 25 को किस में जोड़ोगे? 100 में, क्योंकि 100 से बढ़ा है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सब पता होगा ही। ओके, लेकिन मैं उसको लेके चल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, जो जीरो है बेस मैथ में, उसको भी समझ में आना चाहिए, तो ही मतलब मैं समझूंगा कि हाँ मेरा कुछ सफल हुआ है मेहनत। ठीक है, तो क्या बोला गया? किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि और उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी हुआ है। सही से समझो क्या बोला गया है। उसी संख्या के मूल्य में, कि कौन संख्या के मूल्य में? इसी संख्या, ये जो 100 है ना, 100 में 125 बटा 100 से 125 हुआ ना। देखो क्या बोला गया, किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ है, यानी कि इसमें 25 की वृद्धि हो गया तो 125 हो गया, और उसी संख्या इसी संख्या में इसकी संख्या के मूल्य में क्या है? 30% की कमी आ गया, तो इससे 30 कम गया तो कितना हो गया? 30 कम जाएगा तो 70, है कि नहीं?
समझ रहे हो ना? 100 से 5, इसका 100 से कितना हुआ, 25 बढ़ाया तो 125 हो गया, 125%। और इसी से क्या हुआ है, इस 100 में क्या हुआ है, 30% की कमी आया। सही से समझो, एक बार में समझा देता हूँ। किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, 100 से 25 की वृद्धि, यानी 25 बढ़ा है तो 100 में 25 जोड़ दूंगा, 125 हो गया। क्लियर? अब बोला गया 25 जोड़ दूंगा मतलब क्या, इसका 100 का 25% निकालोगे तो 25 ही होता है। ओके, उसी संख्या के मतलब इसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी, समझ रहे हो? पहले कमी निकालो, 30% की कमी है तो 100 में क्या 30 कम जाएगा, कितना होगा 70। ठीक है, के बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर, तो 25% जो वृद्धि हुआ है उसका, और 30% जो कमी हुआ है इसका, ये प्रतिशत, इसके बीच का अंतर 22 है। ओके, तो कितना है ये, 125% माइनस 70%। ये खुद बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर, दोनों को घटाओ, अंतर मतलब क्या, दोनों घटाएंगे तब तो पता चलेगा ना। आप 9 साल के, आपका भाई है 12 साल का, आपको बोला गया कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप क्या करोगे, अपने एज में इसके एज को घटा दोगे तो पता चलेगा ना आप कितने साल के हो। 3 अंतर है, यानी क्या 3 साल वो बड़ा है छोटा जो भी हो। ओके, तो कितना होगा, घटाने पे कितना आता है अंतर, ये खुद बोला है दोनों के बीच का अंतर कितना है 22। तो चलो 125% माइनस 70% का अंतर कितना है 22। ओके, तो कितना होगा घटाने पे, ये हो जाएगा 55%। घटाओगे इसको 70 से, देखो 5 और 7 5 12, 55% इक्वल कितना है 22। तो कितना प्रतिशत अपने को चाहिए, तो संख्या ज्ञात करें। कौन संख्या ज्ञात करें, कौन संख्या, तो ये जो है ना ये 100%, ये तो ये प्रतिशत में ना 100% है। आपको खुद बोल रहा है किसी संख्या के मूल्य में 25% वृद्धि हुई है, तो कोई ये अपने आप में 100% है, इसमें वृद्धि हुई। आपको तो ये तो नहीं बताया गया है कि कितना रुपया था, रुपया तो बताया नहीं ना गया है कि कितना रुपया था, हाउ मच रुपीज, सिर्फ बोला गया है कोई संख्या कोई रुपया था। ठीक है, तो उसको मैं 100% मान रहा हूँ। ओके, 100% में इतना बढ़ा तो 125% हो गया, इसलिए कितना हो गया 70%। अंक तो सिर्फ यहाँ दे रखा है कि 22 है, यहाँ अंक है, यहाँ तो प्रतिशत में, यहाँ भी प्रतिशत में। ओके, तो कितना हो गया 55%। तो अपने को क्या चाहिए 100%, 100 यही प्रतिशत निकालना है ना 100%, क्योंकि पूछा गया संख्या ज्ञात करें, कौन संख्या, यही संख्या है। तो 100% बराबर वाट, क्या होगा एनीवन, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आपको दिखे ना कि 5% बराबर 9, तो 100% बराबर कितना, 7% बराबर इतना, तो 10% बराबर वाट, कुछ नहीं करना है। बता, इसका ट्रिक देखो, ट्रिक क्या, इसका कॉन्सेप्ट कितना 55% 22 है ना, घटाने 22 आ रहा है। कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, गॉट इट। तो पहले से प्ले करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्लियर। तो क्या होगा, देखो 22 इंटू 100 डिवाइड बाय 55 को x से, ठीक है, तो क्या नीचे आएगा 55। ओके, तो मैं क्या करता, मैं यहीं पे इसको कर देता, जैसे है ना 25%, तो मैं यहीं पे कर देता 100 डिवाइड बाय 55। ओके, फिर काटते हैं इसको, देखो 11 दूना 5, 11 5 55, 5 से काटो इसको, 5 दूना 10, जीरो कितना, 20 को 2 से गुना करो कितना होगा 40 ही होगा ना, 40 के ऑप्शन दिख रहा है, देखो 40, संख्या कितना था 40। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, यदि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। ओके, ठीक है, यदि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल तो करते हैं, और शेष हॉकी पसंद करते हैं। समझ क्यों ना, यानी क्या कोई 100% है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% है, इसमें क्या हुआ है कि 60% लोग क्या करता है, क्रिकेट पसंद करता है। चलो 60% क्रिकेट पसंद करता है। ओके, और कितना है 30% फुटबॉल। ठीक है, 30% फुटबॉल पसंद करता है। जस्ट सेकेंड, फुटबॉल पसंद करता है, तो कितना प्रतिशत खत्म हो गया, 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल, तो टोटल कितना हो गया 90% हो गया ना, 60 30 90, यानी 90% दोनों मिला के खेलता है। तो 100% ये 100 में से 90% खत्म हो गया, 90% लोग ये दोनों खेलता है, तो कितना प्रतिशत बच गया शेष, 100 में से 90 चला गया, कितना बचा एनीवन, 100% में से 90% निकल गया, तो कितना बचा 10% बचा ना, तो अब कितना बचा 10%। चलो ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। 100% है, इसमें से 90% क्या हुआ, ये दोनों खेलता है, 90% आदमी कुछ न कुछ खेलता है। ओके, 100 में से 90 घट गया, कितना बचा आप 10%। क्लियर, फुटबॉल पसंद करता है, देखो गया 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल, और शेष हॉकी पसंद करता है। शेष कितना बचा, 100 ये था, 100 में से 90 तो
चला ही गया, 60 क्रिकेट खेला और 30 फुटबॉल, तो 60 और 30 हो गया 90, तो 60 में 100 में से 90 चला गया, कितना हो जाए 10। 10% क्या खेलता है, यहाँ बोला गया शेष हॉकी खेलता है, ये क्या क्या खेलता है, हॉकी। ओके, तो कितने व्यक्ति हॉकी पसंद करता है, 10% हॉकी पसंद करता है, तो परसेंटेज में है ना, लेकिन लोग कितना है, ठीक है। अगर कुल व्यक्ति 50 लाख है, यहाँ बोला गया है, अगर मान लो 100% इक्वल टू 50 लाख बोला गया, कुल व्यक्ति 50 लाख है कुल व्यक्ति, तो कुल कितना है, 100% है ना, कुल कितना है 100%, क्योंकि टोटल के बारे में बात किया जा रहा है, तो 100% और कितना है 50 लाख, 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 50 लाख। ओके, तो इसमें से पूछा गया है कि कितने व्यक्ति हॉकी खेलता है, तो हॉकी कितना परसेंट खेलता है, यहाँ देखो हॉकी 10% खेलता है, तो इसका 10% निकाल दो, इसका 10% कितना होगा, ये होगा 50,000। ओके, निकालना है तो ऐसे निकाल दो, इसका 10% है ना, 10% काटो, कट गया, देखो कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 हुआ ना, कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 यानी 50,000, इसका आंसर 50,000 के दिख रहा है, देखो 50,000, कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000। ओके, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार समझ में, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, यदि पटना में 60% व्यक्ति क्रिकेट, ये तो अभी जस्ट हुआ है ना, नेक्स्ट देखो, 125 विद्यार्थी में से 72% क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, 125 में से 72% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं खेले, कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो 125 में से क्या, 100 पहले देखो 125 टोटल विद्यार्थी है, ओके, इसमें से 72 क्या है, क्रिकेट खेल रहा है, तो 72 क्रिकेट खेल रहा है, तो कितना क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो 100 में से 72 घटा देंगे ना, देखो मैं अपने समझो पहले, ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है ना, 125 विद्यार्थी है, तो अपने आप में 100% है, इसमें से 72% जो है वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, एनीवन, तो देखो ये 100 में से 72 घटा दो, कितना होगा ये, यानी 28 है ना, 28% क्या है, कुछ और खेल रहा है, ये 72% क्रिकेट खेला है, मतलब क्या, किसका 72, 100 में से 72% ना, तब तो आप समझोगे कि 72% खेला है, किस में से, 100% में से, अपने आप में हर एक वस्तु 100% होता है, वो मैं बतला रखा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं बतला रखा हूँ, तो 100 ये अपने आप में 100% है, ओके, उसमें से 72% क्रिकेट खेल रहा है, कितना प्रतिशत और बच गया, तो 28% बच गया, है ना, 100 में से 72% क्या क्रिकेट खेल रहा है, तो 28% बच गया, लोग 28% लोग क्या खेल रहा है, कुछ और खेल रहा है, ठीक है। यहाँ बोला कितने क्रिकेटर नहीं खेल रहे हैं, क्या ना, कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो 28 जो है 28% वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ओके, गॉट इट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई वस्तु अपने आप में 100 होता है, वो ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, तो क्या करना है अब, बहत्तर प्रतिशत क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने प्रतिशत नहीं खेल रहे हैं, कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो 28% लोग बच गया, ये क्या है, कुछ और खेल रहा है, तो 28%, इसका 28% निकाल दो, या फिर यहाँ लिखिए दो, यहाँ लिखा दो कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो 28 नहीं खेल रहा है, कितने नहीं खेल रहे, यानी क्या, इसको अंक में लिखना है, ये तो 28% हो गया ना, तो इसका अंक में लिखो, इसका 28%, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर। काट के भी दिखला दूं क्या, काटो इसको, कितना होगा, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से काटो 7 चौका 28, कितना होगा, 7 5 35, देखो इसका आंसर 35 होगा। अब गलती से कोई देखिएगा 28%, यहाँ प्रतिशत में लिख देगा 28, लेकिन यहाँ बदला रखा है कितने क्रिकेट नहीं खेले, कितने यानी क्या, कितने लोग, ओके, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए, इसको एक बार और समझा दूं क्या, देख लो, 125 विद्यार्थी में से 100 क्या है, 72% क्रिकेट खेल रहा है, 125 टोटल विद्यार्थी, इसमें से 72% क्रिकेट खेल रहा है, तो कितना प्रतिशत बच गया, 100 में से 100% में से 72% खेला है क्रिकेट, तो 100 तो कितना बच गया, 28 बच गया, 100 में से 72% घटा दूंगा, है ना, 100% में से 72% घटाऊंगा, कितना होगा, 28%, तो 28% लोग है जो क्या है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है ना, वही पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कितने लोग क्रिकेटर नहीं खेल रहे हैं, 28 नहीं खेला है, तो 100 का 28% निकाल दो, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, यदि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, कोई दो संख्या में, मान लो ये x है, ये y, दो संख्या है, ओके, तीसरी संख्या भी एक और संख्या, चलो मानते हैं z, ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए,
कोई दो संख्या, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। कोई दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। कोई दो संख्या है ये और ये मैं मानता हूँ। तीसरी संख्या की इसके बारे में बात किया जाए, तीसरी संख्या के 20% है, यानी क्या तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या के 20% है। सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में। इसका जो है ना, इसका ये 20% है, तो इसको मैं मानता हूँ 100। जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके क्या बोला गया, यदि कोई संख्या तीसरी संख्या की, किसकी संख्या की, तीसरी संख्या की ना, तो तीसरी को मैं 100 मान लेता हूँ। ओके, इसका क्या है 20% और 50%, तो ये 100 का पहला संख्या है 20%, तो 100 का 20% 20। ओके, और y कितना है 50%, यहाँ खुद बोल रहा है। दूसरी कोई तीसरी संख्या है ना, कोई दो संख्या तीसरी संख्या की, दो संख्या है तीसरी संख्या के 20% और 50% है, तो ऑब्वियसली ये बात है, ये पहली बारे में बात किया जा रहा है। दूसरी के बारे में तो पहली क्या है 20%, चलो 100 का 20% 20। ओके, दूसरी क्या है 50% है, तो 100 का 50% कितना होगा 50। क्लियर, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कौन है, ये दूसरी संख्या ये है कि कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की ना, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, एनीवन। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, देखो इसमें मैं बोला हूँ का की लगा रहेगा तो क्या होगा बेस वैल्यू, तो दूसरी संख्या की है ना, की लगा इसमें की रहे जहाँ पे कार है तो ये बेस वैल्यू होता है। तो दूसरी संख्या क्या है 50, चलो 50, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, हो गया। इसको प्रतिशत मतलब 100 काटो 25 दूना 100, 20 दूना 20 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 40 हो गया इसका आंसर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक दुकानदार ने कीमत में को 12.5 यानी कि 12.5% कम कर देता है। ओके, 12.5% क्या करता है, कम कर देता है। अगर राम पहले एक बल्ले के लिए 128 रुपए देता था तो अब उसे देना पड़ेगा, यानी क्या पहले जो एक दुकानदार है ना, पहले डिस्काउंट नहीं लेता था, बिना डिस्काउंट का कोई राम है ना, राम कोई बल्ला पहले खरीदता था, ठीक है। तो पहले जो बल्ला खरीदता था वो 128 रुपया देता था एक बल्ले के लिए। ओके, लेकिन अब क्या, अब उसे 12.5 यानी कि 12.5% का उसको डिस्काउंट मिला है। क्लियर, क्वेश्चन सही से समझो। इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो अर्थमेटिक का 2-3 बार पढ़ोगे ना, उसको उसके बेस को समझ जाओगे। क्लियर, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो समझो, एक दुकानदार ने कीमत को 12.5% घटा कर देता है, अभी घटा कर देता है। ओके, अगर राम पहले एक बल्ले के लिए इतना रुपया देता था तो पहले क्या, पहले घटाया नहीं था, पहले कोई डिस्काउंट नहीं था, तो पहले इतना रुपया देता था, तो अब उसे देना पड़ेगा, तो अब उसे कितना रुपया देना पड़ेगा यही पूछा गया है। क्लियर, ठीक है। तो देखो पहले कितना देता था, पहले इतना रुपया देता था 128 रुपया, अब क्या हुआ, अब डिस्काउंट हो गया, तो पहले 128 देता था ना, तो वही पूछा गया, तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, समझ गए क्वेश्चन को। पहले कितना देता था 128, तो चलो पहले 100% दाम था, तो 100% इक्वल कितना था 128 रुपया। क्लियर था ना, 128 रुपया यानी क्या 128 रुपया देता था वो। अब क्या हुआ उसमें क्या हुआ, 12.5% की कमी आ गई, तो चलो पहले 100% बराबर, समझ रहे हो ना, पहले 128 रुपया दे रहा था, तो पहले 100% था कि कोई वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है ना, वो मैं 10 बार बता रहा हूँ अभी तक, तो ये अपने आप में 100% है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है ना, पहले ये बिना डिस्काउंट कर लेता था, कोई डिस्काउंट नहीं था, तो इसको 128 रुपया देना होता था, लेकिन अब क्या हुआ है 12.5% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 12.5% निकाल दो, इसमें से घटा देंगे। क्लियर, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 100% में से 12.5% क्या करो, घटा दो, तो कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा 87.5%। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आपको सहूलियत लगे। 12% कम गया, देखो 12% कम गया है, तो पहले 100% अपने आप में कुछ होता है, कोई सामान का वैल्यू अपने आप 100%, तो इसमें से 12.5 घटा दो, 12.5 तो कितना हो गया, 10 में से 5 ये हो गया 9, हो गया 9 में से 2 गया 7, ठीक है 7 ही होगा ना, ठीक है। ये बच गया कितना 9 में से 1 गया 8, तो 87.5%। कितना बच गया अब 87.5%, 12.5% घट गया, ये डिस्काउंट दे दिया,
कोई वस्तु का जो प्राइस था उसमें से इतना प्रतिशत घट गया, तो कितने प्रतिशत पे सामान बिक रहा है? तो बिक रहा है 87.5% पे। तो 128 पे तो पहले दे ही रहा था ना, तो इसका क्या होगा, इसका कितना परसेंट निकालेंगे आप? 87.5%। जो आंसर होगा वही होगा आंसर। काटो, 87.5 है ना, इसको गया तो कितना होगा, 1 0 बैठेगा। काटो, 25 चौका 100 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया और 3 8 5 3 इधर, तो यानी कि 35। ये 25 से काट रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 35। ओके, और फिर 5 से काटो, 5 8 40, 5 7 35, 8 से काटो, 8 1 8 और 7 7 चौक 28, 17 17 को 117 को 7 से गुना करो तो 6 होगा ना यहाँ पे ना, तो 16 7 100 कितना होगा, जो होगा वही आंसर। ओके, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है, इसका काफी 2-3 तरीका है, एक और मैं बता देता हूँ। एक तरीका क्या है 100% की वस्तु, देखो किसी कीमत में क्या है 12.5% की कम कर देता है, यानी क्या 12.5% कम करता है, तो 12.5%। इसको कैसे तोड़ोगे, 12.5% नीचे आएगा, चलो ये कटेगा तो ये प्रतिशत है, ये पॉइंट हटा तो यहाँ एक नीचे आएगा। काटो, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 40 काट, फिर कटेगा तो 5 1 5 5 8 40, यानी कि 1/8। ठीक है, गौर से देखना, 1/8 है। ओके, यानी क्या कीमत में इतना प्रतिशत का छूट दिया ना, तो पहले इसका दाम था 8, लेकिन 8 जो भी हो 8.8 यूनिट, लेकिन अब क्या हुआ है 8 में से 1 घट गया। ओके, ठीक है। और क्या, अगर राम पहले उसी पहले को 128 में खरीदा था, पहले 8 में ही खरीदता था, लेकिन अब उसको क्या है एक डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो पहले 8 में खरीदता था, तो 8 बराबर कितना, 8 बराबर 128, क्योंकि 8 रुपया पहले मान लो दाम था, या 8 पॉइंट दाम था, कुछ भी 8 यूनिट पहले दाम था, तो 8 यूनिट किसके बराबर था, 128 के बराबर, क्योंकि पहले 128 पे जमा करता था ना, तो 8 बराबर 128, तो 1 पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा एनीवन, काटो इसको, 8 1 8 और कितना होगा इधर 4 था 8 48, यानी क्या 1 पॉइंट बराबर 16, यानी क्या 1 पॉइंट बराबर 16। तो अब कितना देना पड़ेगा उसको 7, क्यों, क्योंकि घट गया, तो 16 को 7 से गुना कर दो, वही जो होगा वही आंसर। ओके, 16 7 कितना होता है, ओ सॉरी 16, हाँ 16 7 होगा ना, गुना करने पे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर करके करो आप लोग, जो होगा वही आंसर, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर, अलका व श्वेता ने पार्टी हेतु 80 मित्र बुलाए। ठीक है, मतलब 2 फ्रेंड है जो क्या पार्टी ऑर्गेनाइज किया। ओके, तो उसमें क्या किया, वो 80 मित्र को बुलाया, 80 मित्र बुलाए। ओके, यानी 80 मित्र को बुलाना चाहता है या फिर बुलाया। 10% ने आने को मना किया, उसमें से क्या है 10 मना कर दे, 10 बोला कि मैं अभी नहीं आऊंगा। टोटल 80 मित्र को क्या हेतु मित्र बुलाए या फिर बुलाना चाहते थे, बुलाए हैं। ठीक है, चल ठीक है, 80 मित्र बुलाया, वो 10% ने क्या किया, मना कर दिया, तो 80 में से 10 के पहले मना गया, चलो 10% मना कर दिया, तो 80 का 10% कितना होगा 8, तो इसमें से 8 घटा दो, कितना होगा ये 72। समझ रहे हो ना, एक बार देख लो, 10% लोग क्या किया, मना कर दिया। 80 लोग था, उसमें 10% मना कर दिया, 80 में से 10% यानी 80 का 10%, तो 80 का 10% 8 होता है ना, तो 8 लोग घटा दो। ठीक है, इसको और कैसे में समझाओ कितने अच्छे से, 80 चलो 10% लोग क्या किया, मना कर दिया। ओके, नो कर दिया। जिन्होंने स्वीकार किया, तो 10% लोग क्या है और स्वीकार कर दिया, तो कितने लोग स्वीकार किया था, 90% लोग। समझ रहे हो ना, 10% लोग मना कर दिया ना, तो कितने लोग स्वीकार किया, यस किया, 90% लोग। ओके, तब ना 90 10 होगा, तो 10% मना कर दिया, तो कितने लोग बचा, 90%। तो 90 में से जिन्होंने स्वीकार किया, यानी 90% लोग स्वीकार किया, उसमें से 1/4 नहीं आए। 90% में 1/4 नहीं आया, तो 90% पहले निकालो 80 का, तो 80 लोग किया था ना, 80 का 90% निकाल लो, 9 कितना हो गया 72, यानी क्या 100 में से सॉरी 80 में से 10% क्या किया, मना कर दिया, तो कितना लोग मना कर दिया, 8 लोग। 80 का 10% 8 होता है, क्लियर, तो 8 लोग मना कर दिया, तो कितने लोग बचा, 72 लोग। ओके, 72 लोग बचा, इसको लिख दो यहाँ। उसमें से क्या है, उसमें से 1/4 नहीं आया, 72 में से भी 1/4 नहीं आया, तो 1/4 घटाओ, कितना होगा, 4 4 3 8 चौक 32, यानी कि 18 लोग फिर से मना कर दिया। क्लियर, तो कितने लोग पार्टी आए, तो 72 में से
टोटल कितना था 80, 80 में से क्या किया 8 मना कर दिया, और स्वीकार कितना किया 72 लोग, 72 में से भी एक चौथाई नहीं आया, तो 72 का एक चौथाई कितना होता है 18, अभी क्या ना 72 का एक चौथाई, 72 एक चौथाई मतलब क्या 1/4, तो 1/4 कितना होता है 18, 18 लोग क्या किया नहीं आए, तो 72 में से 18 लोग फिर घटा दो, 18 लोग घटा दिया कितना हो गया 4, और ये कितना 6, 6 में से एक गया 5, यानी क्या 54, तो सिर्फ 54 लोग पार्टी में आया। देख रहे हो, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज वे से बता दूं, ठीक है। देखो अलका अफसेदा क्या किया 80 मित्र बुलाए, 80 मित्र बुलाए, ठीक है, उसमें से क्या है यहाँ होता है उसमें, ठीक है, उसमें से 10 ने आने से मना कर दिया, 10% आने से मना कर दिया, क्लियर, 10% क्या किया आने से मना कर दिया, 10 लोग बोला, 10% लोग बोले कि मैं नहीं आऊंगा, ओके, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा एनीवन, तो इसका 10% पहले निकाल ही दो, हटाओ, ये से कट गया, ये से कट गया, कितना हो गया 8, 8 लोग क्या क्या मना कर दिया, तो 80 में से 8 लोग हट गया, कितना बचा 72 लोग बचा, ओके, जिन्होंने स्वीकार किया, ओके, तो 72 लोग बचा, यही लोग स्वीकार किया ना 72 लोग, उसमें उसके एक चौथाई नहीं आया, अब 72 का एक चौथाई नहीं आया, तो 72 का एक चौथाई निकालो, 4 कितना 8 चौक 32, यानी कि 18 लोग, 18 हुआ, तो 72 में से 18 लोग एक चौथाई नहीं आए, यानी क्या 18 लोग फिर नहीं आया, तो 72 लोग था उसमें से क्या है 18 लोग फिर से नहीं आया, तो 18 घटा दो कितना हो गया 4, 8 घटाओ 4 और 6 में से गया 5, यानी कि 54 लोग बचा, तो कितने लोग पार्टी में आए, तो 54 लोग पार्टी में आए, ओके, ये भी इससे इस तरीके से भी बना सकते हो, ओके। ये क्या बोला गया देखो, 112 किस अंक का 87.5% है, 112 किस अंक का, तो मैं मानता हूं वो अंक है x, ओके, x का 87.5% इक्वल टू कितना है 112, क्लियर, यही बोला गया ना, 112 किस अंक का 87.5% है, किस अंक का, तो मैं मानता हूँ x का 87.5%, प्रतिशत मतलब बट्टा, प्रतिशत बराबर कितना है 112, ओके, तो काटो आप इसको, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में आएगा, इस 25 से कटेगा, काटो 25 चौका 100 0, 25 चौका 100, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि ये हो जाएगा, आप खुद से काटो, ठीक है, आप कर सकते हो, ये 5 से काटो, 5 7 35, 5 8 40, ओके, हो गया, अब 7 से कटेगा, 7 के 7, तो कितना हो गया 4, 7 6 42, ओके, उसका कितना हो जाएगा ये x बराबर 16 × 8 कितना होगा 128 आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, ओके, कोई नगर है, सिटी शहर जो भी समझो, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ओके, ठीक है, क्या बोला गया है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि यह 10% प्रति वर्ष बढ़ता है, ये MBI मान लो, MBI मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, ये हर बार रिपीट होता ही है, मैक्सिमम चांस है कि ये रिपीट हो ही जाता है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, ओके, यदि यह 10% प्रति वर्ष बढ़ता है, यानी क्या हर साल 10% जनसंख्या बढ़ता है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या थी, समझ रहे हो ना, समझ गए हो, कोई जनसंख्या अभी फिलहाल इतना है 10,648 है अभी, और ये क्या है हर साल 10% बढ़ता है, तो 3 साल पहले कितना जनसंख्या था, ओके, आप लोग खुद से भी बनाओ, ठीक है, तो पता चलेगा ना कि आपको कितने पानी में हो आप लोग, ठीक है, 3 साल पहले कितना था, मैं मानता हूँ 3 साल पहले x जनसंख्या था, ओके, ठीक है, और क्या होता है हर साल कितना % बढ़ता है 10% बढ़ता है, हर साल 10% बढ़ता है, यानी x अपने आप में 100 है, इसमें हर साल कितना है 110 बढ़ता है, 110, 100 से 110 हो जाता है, फिर अगले साल क्या होता है 100 से 110 हो जाता है, फिर अगले साल कितना होता है 100 से 110 हो जाता है, क्लियर, ठीक है, तो होने के बाद कितना हो जाता है इक्वल टू 10648 हो जाता है 3 साल बाद, 3 साल, ये 1 2 3 3 बार दिया, क्यों, क्योंकि 3 साल तक का ही बोला गया, 3 साल में इतना हुआ था, ओके, कोई देखो है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई पॉपुलेशन है जो अभी इतना है 3 साल, और क्या है हर साल 10% बढ़ता है, ओके, ठीक है, तो 3 साल पहले कितना था, ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए,
तो अभी इतना है ना, तो कोई जनसंख्या 3 साल पहले x था, ओके, इसमें क्या है 110% बढ़ा, फिर अगले साल 110 बढ़ा, मतलब बढ़ के 10% बढ़ा, 110 हो गया, फिर अगले साल 10% बढ़ा, फिर अगले साल 10% बढ़ा, ओके, तो हो गया कितना, इतना हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको काटो, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ये से ये कटा, ओके, कितना जीरो बच गया, 1 2, देखोगे x डिवाइड बाय कितना है, 1 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 2 ये और 1 ये, ओके, इसका लो कितना है 10648। ऊपर में भी कुछ है, देखो 11 11 और ये 11, तो 11 को 11 से गुना करोगे तो 121 हो गया, 121, फिर इसको 11 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा। गुना करने का किसी भी डिजिट को 11 से गुना करना हो ना तो कुछ मत करना, इसको देख रहे हो, इसको एक साइड उतार दो और इसको एक साइड उतार दो, ओके, इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 3, फिर इस दोनों को जोड़ दो, आप इसको पहले जोड़ दिया फिर इसको जोड़ दो, तो 2 1 3 है, फिर से 2 1 3, ये हो गया आंसर, ओके, यानी कि ये होगा 121 को 11 से गुना करने पे इतना आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दो 1331, ओके, मैं काफी बड़ा वाला लिख रहा हूँ इसलिए सारा ग्रुप इसको थोड़ा स्मॉल में कर देता हूँ। इसको अच्छे से पढ़ ही लो आप लोग, क्योंकि ये हर बार पूछ ही लेता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कोई जो संख्या x है, ओके, क्या होता है 10% बढ़ गया तो 10% मतलब बढ़ा, मतलब क्या 100 से 110 हो गया, ओके, 100 से 110 हो गया, फिर अगले साल क्या हो गया 100% था, फिर से उसमें 110 बढ़ गया, 110 हो गया, यानी 10% बढ़ा तो 100 से 110 हो गया, वही है, ओके, फिर क्या हुआ तीसरे साल 100 से 110 हो गया, ओके, तो होने के बाद कितना हो गया है 10648 अभी, ओके, अभी इतना है, क्लियर, ठीक है। इसको काटते हैं आप, ये 2 जीरो से ये 2 कट गया, ये से ये कट गया, ओके, तो कितना है x, इसको गुना करो 11 को 11 से 121 हो गया, और 21 को 121 को फिर से 11 से गुना कर दो, तो कितना हो गया, मेरे को बतलाया अभी ना, इसको यहाँ उतार दो, यहाँ हो गया 2 1 3 2 1 3, ठीक है, कितना हो गया 13 31, ये हो गया 13 31, डिवाइड बाय कितना है 2 जीरो 1 ही है, 3 जीरो 1 पे 3 जीरो इक्वल टू क्या है 10648। 3 साल पहले का है ये, क्योंकि इसी 3 साल पहले वैल्यू में क्या किया हूँ, 1 साल बढ़ाया हूँ, फिर 1 साल बढ़ाया हूँ, फिर 1 साल बढ़ाया हूँ, 3 साल बढ़ाने पे कितना हो गया, इतना हो गया, ओके, ठीक है। तो वही 3 साल निकलेगा, एक्स वाला वैल्यू निकलेगा 3 साल पहले का निकलेगा, क्लियर। तो काटते हैं, देखो कटता है कि नहीं कटता, ये कटेगा किससे 8 से कटेगा, इसको काटोगे आप लोग तो कट जाएगा, क्लियर। सीधे यहीं से काटो, देखो ना 1331 किससे कटेगा, एनीवन, काटो इसको, 2 2 4 डिजिट में ना, 2 2 4 डिजिट में भी है, तो 1 से तो नहीं कटेगा, तो इसको 8 9 ऐसे काटो, तो इसको पहले यहाँ लास्ट में 8 है ना, तो 8 से काट के देखता हूँ, देखो बना करो, 8 8 3 24 8 3 24 तो 26, 8 8 2 10, तो कट गया ना, पूरा आ गया, तो इसको 8 से काट दो, 8 से कितना हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, इसको इससे गुना करेंगे ना, कितना हो गया 8 को 1000 गुना कर दो 8000 हो गया, क्लियर, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है 20 400 का x प्रतिशत है, तो x का मान निकाले, 20 खुद बोला 20 जो है 40 का 400 का x प्रतिशत है, ओके, तो काट दो, ये से ये कट गया, 4 से काट 4 5 20, यानी क्या x का मान, तो x कितना है 5, ठीक है, 5 का 400% निकाल लो 20 आ जाएगा, देखो 5 का भी मैं निकालता हूँ 400% काटो, देखो 5 का 20 आ गया ना, समझ गए ना क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, देखो जो क्वेश्चन बोला है ना वही किया हूँ, फिर से देखो 20 इसको तो बोला है ना 20 इक्वल टू 40 का सॉरी 400 का, 400 का मतलब गुना होता है का, x प्रतिशत है बोला है ना, तो x प्रतिशत मतलब बट्टा, तो x का मान, तो यही x का मान पूछा है, तो इससे कट गया है ना, तो ये कितना हो गया 20 बराबर 4x हो गया, ओके, तो अब x बराबर कितना होगा 20 बटा 4 होगा ना, काटो 4 5 20, यानी क्या x का मान कितना है 5, यानी क्या वो जो वैल्यू था वो 5 है आंसर, ओके। तो क्या लगा 80 और 112 के बीच बढ़त प्रतिशत क्या है, ओके, बोला गया है 80 और 112 के बीच का जो बढ़त है कितने प्रतिशत का है,
यानी क्या 112 जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 80 से, तो 80 से कितना ज्यादा है, तो पी के लिए क्या करेंगे हम लोग, 80 घटाओ 112 में से कितना होगा, 20, 30 तो 32 होगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा है एनीवन, तो 32 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है ना, जो बेस वैल्यू जिससे ज्यादा है उसको लिखूंगा, इससे ज्यादा है काट दो, ठीक है, 4 ये हो जाएगा 5, 8 7 8 चौक 32, कितना 8 5 40, ठीक है, 40% की बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोग खुद से करके दिखाओ, मैं देखता हूँ कि कर दो इसको भी। क्या बोला गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर मोहन के पास 50 है, 50 रुपया है, इसको 50 रुपया मान लो, रुपया है, और कृष्ण के पास, चलो इसको 50 में मान दो, मोहन के पास, ओके, मोहन के पास कितना है, 50 है। ओके, चलो इसको अच्छे से लिख ही देते हैं। मोहन के पास कितना है, 50, और कृष्ण के पास 50% ज्यादा है। कृष्णा के पास कितना है, 50% ज्यादा है। तो 100 का 50% कितना होगा एनीवन, 100 का 50% 25 होगा, यानी क्या 25 से ज्यादा है ना, खुद बोल रहा है 50% ज्यादा है, यानी क्या इससे 50% ज्यादा है। तो ये तो 50 तो रुपया तो है ही, और इसका 50% और होगा ज्यादा, इसका 50% कितना होगा, 25, तो इसमें 25 जोड़ दो तो कितना हो गया, 75। क्लियर, समझ रहे हो ना, खुद बोल रहा है 50% ज्यादा, यानी क्या इसका 50%, इसका 50% निकाल दो, इसका 50% हो गया 25, और 25 क्या है, ज्यादा है, तो इसमें ये जोड़ दो तो मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, पूरी डिटेल हर एक चीज को बारीकी से, मतलब कितना भी मैथ कमजोर होना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो हो गया 75। और राधा, और एक राधा भी है। ओके, राधा को भी अच्छे से ही लिखा जाए क्या, और राधा के पास कृष्ण से आधा है, कृष्ण से, तो कृष्ण का कितना है, कृष्ण के पास 75 है। ओके, तो 75 से आधा है, तो 75 का आधा कितना होगा एनीवन, 3 दूना 6, 1 7 दूना 75 से 37.5। ओके, कृष्ण से आधा है, तो राधा के पास कितना रुपया है, तो देखो राधा के पास कितना रुपया अभी, 37.5 रुपीज। ओके, दैट्स इट। तो आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। इसका सब जितना भी क्लास है इसमें देखो मैं क्या क्या करवा रखा हूँ। अभी मैथ देखो, अगर आपको सबसे आगे बढ़ना है ना तो मैथ पे फोकस करना है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में ना अभी जो फॉर्म भरा है पैरामेडिकल का, इसमें 90% लोग बायो से है, तो भीड़ से आगे निकलना है ना तो आपको मैथ आना ही चाहिए। तो मैथ के लिए मैं बतला रखा हूँ, सिर्फ एक वीडियो पढ़ना है, जैसे इसमें बतलाते हो परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एज भी बता रहे हैं एक ही वीडियो में। आपको लगता है ना भारी, आप एक बार पढ़ के तो देखो, सिर्फ एक ही वीडियो बता रहा हूँ। आपके एग्जाम का सिलेबस ये है कि हर साल 20 ही क्वेश्चन बनाओ, उसी क्वेश्चन को हर साल रिपीट करता है। 20 क्वेश्चन में से इस साल 1, अगले साल 2, पिछले साल 3। ओके, देखो सबसे सिंपल मार्क्स लाना यही, सिंप्लीफिकेशन जानते हो, सरलीकरण, इसको जैसे बोलते हैं वी बोर्ड मार्क्स, जोड़ घटा गुना। देखो 25 से 30 मार्क्स सिर्फ यही दे रहा है, परसेंटेज से 10 मार्क्स यही दे रहा है, एज सिर्फ एक ही पैटर्न है, उसी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, उससे क्या है 5 से 10 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, एवरेज ये सब पढ़ाई रखा हूँ। तो इसका क्या करना है, आपको जाओ चैनल पे प्ले लिस्ट है उस बनाओ, उसमें वहां से चेकआउट करोगे। फिर जीके का मैं क्या किया हूँ, जीके का भी 8 से 9 टॉपिक पढ़ा रखा हूँ। ओके, वो टॉपिक पढ़ा रखा हूँ जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, और मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। अभी आप लोग क्या करना है, अभी एमसीक्यू मत करो, जिसका तैयारी नहीं है ना वो एमसीक्यू मत खेलो, अभी वही पढ़ो जहाँ से ज्यादा मार्क्स आता है। ओके, जहाँ से मार्क्स आना आसान है और जहाँ से ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना, एमसीक्यू मत खेलो। अभी आप लोग टॉपिक कंप्लीट करो, टॉपिक समझ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन आता ही नहीं, आप क्या करोगे, एमसीक्यू खेलोगे, तो कहाँ से आएगा, कभी बनाए हुए नहीं तो कहाँ से आएगा। तो हर चीज का बेसिक होता है। क्लियर, तो अभी क्या करना है, अभी ये सब पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्लेलिस्ट पे जाओ, चेक करोगे। हिंदी को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हिंदी में सभी लोग ज्यादा मार्क्स लाएगा, तो आपको भी ज्यादा मार्क्स लाना है। ओके, अगर उससे कम मार्क्स लाओगे तो फिर कोई गुजारा नहीं चलने वाला है। दूसरे से आगे बढ़ना है तो जीके पे फोकस करो और मैथ पे। ठीक है, अगर और सब चीज कंप्लीट कर रखे हो तो अभी इंग्लिश पे बहुत कम फोकस करो। इंग्लिश में सबसे ज्यादा किससे मार्क्स पूछा जाता है एनीवन, किससे ज्यादा पूछे नहीं पूछे वो मैटर नहीं है, नाउन, प्रनाउन और एडजेक्टिव। कुछ मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़े हो अभी तक तो कुछ पढ़ो भी मत, सिर्फ ये तीनों पढ़ लो, 4 क्वेश्चन टकराएगा ही। ओके, हर साल नाउन से नहीं तो प्रनाउन से एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछता ही है। क्लियर, ओके, तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।